स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, कितना टाइम हम लोगों को देना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिससे कि पहली ही बार में प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाए। और जब हम प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति बनाते हैं तो उसमें किन किन बातों का विशेष ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब प्रारंभिक परीक्षा का एक सीजन शुरू होगा, जहां हम लोग देखेंगे कि नए साल में जितने भी एग्ज़ाम होंगे प्रारंभिक परीक्षा के, फरवरी से लेकर के मई जून तक सारे स्टेट पीसीएस यूपीएससी के एग्ज़ाम जो है कि कंटिन्यू होते रहेंगे एक एक करके। कभी बिहार पीसीएस होगा, कभी झारखंड होगा, कभी उत्तराखंड हरियाणा, ऐसे ही यूपी पीसीएस होगा। फिर बीच में ही मई और जून में जो है कि यूपीएससी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो एक्चुअल में माना जाता है कि अब जो ये सीज़न चल रहा है, ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सीज़न चल रहा है, तो हमें पढ़ाई तैयारी भी हमें उसी दृष्टिकोण से करना चाहिए। हालांकि कई स्टेट पीसीएस के कैलेंडर थोड़ा सा अलग होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का होगा कि जनवरी या फरवरी में मेंस एग्ज़ाम कराएंगे, तो फिर आप लोगों को मेंस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें फिर से प्रारंभिक परीक्षा पे जो है कि फोकस करना चाहिए, लगना चाहिए। कई सारे लोगों की समस्याएं होती हैं, जैसे 3 बार 4 बार लगातार एग्ज़ाम देते हैं लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं हो जाता, नहीं हो पाता उनका। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या करना होगा जिससे कि प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे लोग हैं, आप देखे होंगे, आप मिले भी होंगे उनसे, जिनका प्री लगातार अगर निकल रहा है तो बताते हैं कि मेरे लिए 2-2.5 महीना होता है पर्याप्त, मैं 2 महीने में प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता हूँ। एक्चुअल में ऐसा होता है इसलिए है कि वो उस जो है कि की पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि प्री के लिए हमें किस जगह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और किस जगह पे थोड़ा सा कम फोकस करना है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोगों के दिमाग में रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है कि टॉपिक होते हैं जहाँ बार बार पढ़ने के बाद भी हमारे माइंड में नहीं रहता है। तो प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्री एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार की रणनीति को अपनाना चाहिए। चलिए एक एक करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं कि प्री एग्ज़ाम के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होता है, यानी अगर प्रारंभिक परीक्षा में देना है तो हम कितना टाइम मान के चलें कि हम अब से तैयारी करना शुरू करें ताकि एग्ज़ाम होते होते हमारी तैयारी पूरी हो जाए। मैं टाइम को लेकर के हमेशा बोलता हूँ कि अब थोड़ा टाइम स्पेस बना करके चला करिए आप लोग, जिससे ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 महीना समय रख लें हम और 2 महीना में हड़बड़ाहट में तैयारी करना शुरू करें। 2 महीना टाइम उनके लिए पर्याप्त होता है जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका प्री लगातार हो रहा है, तो उनके लिए 1.5-2 महीना पर्याप्त होता है, ताकि वो की पॉइंट्स को जानते हैं कि हमें बस इन चीज़ों को पढ़ना है, बाकी चीज़ें कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन यदि आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो कम से कम आप 4 से 5 महीना का टाइम रखिए, 5 महीना रखिए कम से कम, जिसमें आप बड़ी धैर्यपूर्वक तैयारी कर सकते हैं, अपनी जो कमियां हैं उससे आप खोज सकते हैं, पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, और आपके पास इतना समय होगा 5 महीने में कि आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, अपने तैयारी को मजबूत आधार दे सकते हैं। और 5 महीने अगर दिल से आपने मेहनत किया तो मान के चलिए कि अगला जो भी एग्ज़ाम होगा वो रुकेगा नहीं, आपका श्योर 100% होगा। लेकिन उसके लिए आपकी जो रणनीति है वो बेहतरीन होनी चाहिए। तो हम लोग अब दूसरे नंबर पे बातें करते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जब हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा एक्चुअल में जो परीक्षण लेता है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि अब कुछ बदलाव हो रहे हैं, बदलाव इन द सेंस कि अब प्रश्नों में थोड़ा अवधारणात्मक प्रश्न भी जोड़े जा रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। लेकिन जब आप रेशियो देखेंगे कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट का, तो रेशियो आपको मिलेगा 70 और 30 का रेशियो मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि 80 और 20 का रेशियो मिलता है, यानी अगर 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 150 में से महज 5 या 10 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित होते हैं, यानी फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित होते हैं। जैसे कि यूपीएससी के ज़्यादातर प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित होते हैं, प्लस उसमें फैक्ट भी इंक्लूड होता है। अगर हम आईएएस पेपर एनालिसिस करने की बातें करें तो आप जब पेपर देखेंगे तो 3 प्रश्न दिया रहेगा और नीचे ऑप्शन होगा 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 3 गलत है, इस प्रकार के। तो उन 3 प्रश्नों को अगर देखेंगे आप लोग तो आप पाएंगे कि एक उसमें फैक्ट है ही और 2 कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, या 2 फैक्ट है तो 1 कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट का रेशियो लेकर के चलता है। पीसीएस में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न कम होते हैं, हालांकि कई बार ऐसे प्रश्नों की संख्या 10 से भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आईएएस के मुकाबले पीसीएस में फिर भी बहुत कम होते हैं, जिसमें 1 सही है, 2 सही है, या 2-3 सही है, 1-4 सही है, ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं पीसीयू में, उनकी संख्या पीसीएस में उनकी संख्या बहुत ही कम होती है।
तो कुल मिलाकर के पीसीएस के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तथ्यों पे ध्यान देना होगा, और तथ्यों पे ध्यान देने का मतलब है कि आप उस कॉन्सेप्ट बेस को समझते हुए तथ्य को भी जानने का प्रयास करिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप किसी चीज़ को कितना बेहतर तरीके से पढ़े हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, आप उसको किस वे में पढ़े हैं। क्या आप उसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़े हैं आप, या एक क्रमबद्धता के साथ आपने पढ़ा हुआ है। जब कोई चीज़ आप क्रमबद्धता के साथ पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों एक साथ माइंड में सेट होते जाते हैं। पीसीएस के लिए थोड़ा सा फैक्ट के लिए आपको मेहनत करना होता है, ताकि फैक्ट भूल जाते हैं अक्सर, तो उन्हें बार बार रिवाइज करना होगा। कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करते हैं फैक्ट, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना होगा, ताकि वो जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन ना होने पाए, हम जो है कि क्वेश्चंस को सही कर पाए। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि सर क्वेश्चन ये आ रहा था, मुझे आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत गोला कर दिया, जबकि मुझे पता था लेकिन कंफ्यूज हो गया। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू ही अपनी इन कमियों को दूर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मुख्य रणनीति पे चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोगों को क्या करना होगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए कि आप पिछले 15 से 20 सालों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए। ये मत देखिए कि ये क्वेश्चंस पेपर किस स्टेट पीसीएस का है। आपको जैसे बिहार पीसीएस दे रहे हैं आप, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार का ही क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करिए। आप बिहार, यूपी, हिंदी माध्यम के जितने भी क्वेश्चंस स्टेट हैं, सभी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन पेपर आप कलेक्ट कर लीजिए। पहले चलता था कि बिहार के अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पीसीएस की, तो सिर्फ बिहार के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसे देखना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन ओवरलैप करते हैं। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन यूपी में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ओवरलैपिंग होता है। तो हिंदी माध्यम में जो कि पढ़ना तो आपको है ही, हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं हर स्टेट में जाकर एग्जाम भी देते हैं। यूपी का बच्चा बिहार देता है, उत्तराखंड देता है, झारखंड देता है, छत्तीसगढ़ देता है, ऐसे ही बिहार और अदर स्टेट के बच्चे भी यूपी आकर के एग्जाम देते हैं। तो आपको तैयारी तो करना ही है। तो आप कम से कम 15 सालों के क्वेश्चंस हिंदी माध्यम में जितने भी पीसीएस एग्जाम में कराए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, हिंदी माध्यम के सारे पेपर आप कलेक्ट कर लीजिए। मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पहला काम आपका ये होना चाहिए, पेपर का कलेक्शन होना चाहिए। पेपर कलेक्ट होने के बाद फिर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी पे फोकस करिए कि आपका इतिहास कितना तैयार है, आपका भूगोल कितना तैयार है, संविधान कितना तैयार है, इकोनॉमी आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है, आपके पास कैसे नोट्स हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस किस प्रकार से आपकी तैयारी है। अपने तैयारी को पहले आकलित करिए कि किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं और किस सब्जेक्ट में आप अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। ये आपको अंदर से फीलिंग आएगी। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि नहीं, हमें पॉलिटी में मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, मेरा हिस्ट्री में क्वेश्चन गलत हो रहा है, या साइंस में गलत हो रहा है, या जो भी सब्जेक्ट में गलत हो रहा है। तो पहला काम ये करिए कि आप अपने तैयारी को थोड़ा आकलित करने का प्रयास करिए और खुद से करिए। आप ईमानदारी से करिए, कहीं भी बेईमानी मत करिए अपने अंदर कि नहीं मेरा ये तैयार है और जबकि आपका वो तैयारी नहीं है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कमी है। सब्जेक्ट आकलन करने के बाद आप ये पाएंगे कि ठीक है, मेरा 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, 1 सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, या आप पाएंगे कि मेरा 4 सब्जेक्ट सही है, 1 सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर है, या आप पाएंगे कि मेरा 1 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है और 4 सब्जेक्ट मेरा एवरेज है, सही है, जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं अगर मैं पढ़ लूँगा तो वो 4 सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप पहले उन बिंदुओं को छाटिए, और ये कहाँ से लाएंगे, ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक, यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं उसे निकाल लूँ। उस टॉपिक को नोट कर लीजिए डायरी पे अपने, यही काम करिए। आप 1 महीने का टाइम ले लीजिए, और 1 महीने के टाइम में आप कुछ नया पढ़िए मत, कुछ मत पढ़िए, सिर्फ अपने आप को एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए कि मेरा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, नोट करिए। इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसे नोट करिए। पूरा सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसे नोट करिए। पूरा डायरी में अपने आप को पूरी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए, बिल्कुल घबराइए मत। आपका पड़ोसी पढ़ रहा है रातों दिनों, छोड़ दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। आज के समय में आपकी अच्छी रणनीति ही आपको सफलता दिला सकती है। कम पढ़ के भी आप सक्सेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आप सफल नहीं हो सकते। तो पहला फोकस आपके अपने ऊपर काम करना होगा, खुद के ऊपर। और खुद के ऊपर काम करने का मतलब हो गया कि हमें एक विश्लेषण करना होगा ताकि हम सही रणनीति आगे बना सकें अपने आप को लेकर के। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर
अपने जो नोट्स हैं उनका मदद आप लेंगे, क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, इतिहास में, भूगोल में, सारे सब्जेक्टों में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं ये पता लग जाएगा। क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं इतने आसान काम हो गया आप लोगों के लिए कि हर इतिहास के अलग अलग टॉपिक लिख के आ जाता है कि इस टॉपिक से ये प्रश्न है, इस टॉपिक से ये प्रश्न है। तो आपको ये भी मेहनत करने की जरूरत नहीं कि कौन से टॉपिक का ये प्रश्न है, बड़ी आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि अब सारी चीज़ें मार्केट में एनालिसिस बेस के आ गई हैं, बस आपको उस पर बैठ करके वर्क करना है, आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एक समय ऐसा था जब इस तरीके के क्वेश्चन पेपर नहीं आते थे प्रीवियस ईयर के, जिसमें लिखा हो कि इतिहास के हैं, ये भूगोल के हैं, है ना, उसमें सिर्फ पेपर होते थे, पेपर होता था, आंसर होता था, खुद छाटना होता था, अच्छा इतिहास का क्वेश्चन है, ये भूगोल क्वेश्चन है। तो शुरू में आया कि अब आगे ये हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री में भी बार दिया, ये एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, मेडुअल हिस्ट्री के हैं, फिर पॉलिटिक है, ज्योग्राफी के, फिर आगे अगला स्टेप आता है अब मेडुअल हिस्ट्री में भी ये इस टॉपिक का है, ये सूफी आंदोलन का है, ये अकबर का है, ये औरंगजेब का है, ये इनका है। एंशिएंट हिस्ट्री में ये गुप्तों से क्वेश्चन आया है, ये मौर्य काल से क्वेश्चन, ऐसे करके आ गया। यानी सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज जो है कि डिस्क्रिप्शन के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाते हैं जिसमें लिखा होता है। तो आपका काम लगभग 50% तो आसान हो गया है। यानी आपको क्वेश्चन पेपर पे काम करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम देख सकें कि हमारा किस सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं या किस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा वीक हो रहे हैं। उन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, खूब ईमानदारी से नोट करिए। और ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि जब आप इन सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो आपके जो अपने नोट्स होंगे उनके बेस पे एनालिसिस करेंगे कि आपके पास किस सब्जेक्ट के अच्छे नोट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया है, कौन सा सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में मदद करेंगी कि अब हम तैयारी करना शुरू करें तो हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। जब आप अपना पूरा एनालिसिस कर लेंगे कि मेरा यहाँ पे वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, मेरा यहाँ से क्वेश्चंस गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग जैसे एग्जाम दे रहे हैं उनका पता चल रहा है 5 नंबर से रुक जा रहा है, 4 नंबर से रुक जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप उस की पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो आपको 4-5 नंबर आगे कर दें। उसको पकड़ लेंगे, वहाँ पर मेहनत कर देंगे, आपका 5-10 नंबर आगे हो जाएगा, फिर आपका प्री नहीं रुकेगा। लेकिन वो 5 नंबर लाने के लिए आपको जी जान लगाना होगा, मेहनत करना होगा, आपको पकड़ना होगा कि एक्चुअल में 5 नंबर हम कहाँ से ला सकते हैं और कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और मैं उसे सही कर सकता हूं। प्रारंभिक परीक्षा एक्चुअल में आपके रणनीति की परीक्षा होती है कि आप कितना बेहतर रणनीति बना करके आप किस प्रकार से परफॉर्म कर देते हैं। आपके पास नोट्स हैं, किताबें हैं, बुक हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लोग देखते हैं लोगों के पास ढेर सारे मटेरियल होते हैं लेकिन उसके बाद भी प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता। आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका 10-10 साल तक प्री नहीं निकलता है। वो 10 साल तक किताबों पर मेहनत करेंगे लेकिन खुद के ऊपर मेहनत 1 महीने नहीं कर पाते। कि 1 महीने हम अपने ऊपर मेहनत कर लें तो हमें पता लग जाएगा कहाँ पे हमारी कमी है, किस जगह पे मुझे दिक्कत हो रही है। तो एक्चुअल में अगर प्रारंभिक परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर पहले उठाने हैं, फिर अपना एनालिसिस करना है और अपना एनालिसिस करने के बाद आपको वहाँ पे काम करना है। और काम जब करना शुरू करेंगे तो आप 2 चीज़ें कंटिन्यू करते रहिए। एक सब्जेक्ट उठाइए, आपके पास जो नोट्स है उसको पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर के उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। नई चीज़ें मिले आप उसको नोट करिए, नया जो तथ्य मिले उसको नोट करिए, उसके दिमाग में रखिए और करेंट अफेयर कंटिन्यू लेकर के चलते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खूब करिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करिए, सबसे पहला प्रैक्टिस होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर के पेपर पे सबसे पहले। बाकी जो दुनिया भर के टेस्ट सीरीज चलते हैं उसे बाद में देखिए अगर आपके पास टाइम हो तो। लेकिन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। उस बेसिस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। क्योंकि व्याख्या वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये व्याख्या है, तो कई बार वहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 5 महीना एक्चुअल में वो टाइम होता है। अगर आप 8-8 घंटे लगातार मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो आप पाएंगे कि 2 महीना कंप्लीट होते होते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि इस बार मैं प्री क्वालिफाई कर ही जाऊंगा। 2 महीने के अंदर 3 महीना आपके पास एक्स्ट्रा है। 3 महीने में अपने आप को इतना पॉलिश कर देंगे, इतना पॉलिश कर देंगे कि एग्ज़ाम दे करके बाहर निकलते ही आप कह देंगे कि इस बार मेरा श्योर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको खुद को पहले एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खूब अच्छे तरीके से देखना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है, आपके जो नोट्स हैं उसे पढ़ना है, काम हो जाएगा आपका। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ें, क्रैश कोर्स करें, ये करें, वो करें, कुछ नहीं। एक बार पढ़िए। हाँ, आपका अपना एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। इसी वजह से मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका एक प्रॉपर नोट्स मैं बनवाता हूँ ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स हो। ये नोट्स ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है।
जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि आपके नोट से 80 से 90% क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नोट्स में नहीं होते, फैक्चुअल तथ्यात्मक चीजें हैं, आप उन तथ्यों को नोट कर लीजिए। और कई सारे मैंने बताया कि आयोग कई बार ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि आप छोड़ दीजिए उसे, माइनस मार्किंग तो लगभग हर जगह हो गया है। तो आप 100% करने का प्रयास मत करिए कि मैं 100% सारे क्वेश्चन सही कर दूंगा, लेकिन आप इतना जरूर करके आइए कि श्योर रहिए जरूर। अगर नोट्स में आपके 70 to 80% क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उतना तो करिए। बाकी आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन, कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, जितना आप बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वर्क किए हुए अगर एग्जाम देते हैं तो प्रीवियस ईयर का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ना, उसे भी एक सिलेबस के तौर पर रखिए, उस पर काम करिए अच्छे तरीके से। जैसे आप नोट्स अपना पढ़ते हैं खूब बेहतरीन तरीके से, वैसे ही उस पर भी काम करना पड़ेगा, आपको खूब अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे काम कर लेंगे, आपका प्रारंभिक परीक्षा आसानी से, बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा। आप खुद पाएंगे कि ये चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे टफ काम है इसके लिए अपना एनालिसिस करना, खुद का विश्लेषण करना। जो मैंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको अपना विश्लेषण करना ही होगा, आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना ही होगा, आपको जांचना होगा कि हमारा कौन कौन सी जगह पे वीक पॉइंट है, किस सब्जेक्ट में वीक पॉइंट है, उस सब्जेक्ट के भी किस टॉपिक में हम फंस रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको निकालनी होंगी। वहाँ पे मेहनत कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर मेहनत कर लीजिए, करंट आपका कंटिन्यू चलने दीजिए। बस ये काम करिए, फिर हमसे मिलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए